नमस्कार, मैं हूं निहाली आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। त्वरित और निर्णायक कार्यवाही में नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल के नेतृत्व में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आए 38 मजदूरों का बचाव किया, जिनमें 23 महिलाएं, 5 वयस्क पुरुष और 9 नाबालिग, 3 लड़कियां और 6 लड़के उम्र 18 वर्ष से कम शामिल थे, जो जबरन श्रम में फंसाए जा रहे थे। मजदूरों को स्थानीय रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें उनके गांव से दूर ले जाया गया और एक तस्कर के हाथों सौंप दिया गया, जिसने 1.5 लाख रुपए व्यवस्था शुल्क के रूप में मांगे। छोटे अग्रिम रकम जबरन वसूल की और यदि मजदूर विरोध करते तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। बचाव की शुरुआत तब हुई जब एक पीड़ित ने गुप्त रूप से मोबाइल फोन रखा और अपने परिजनों को सूचित किया, जिन्होंने एनजीओ प्रदीपन से संपर्क किया। इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए नागपुर पुलिस ने पीड़ितों को सुरक्षित किया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद पहला एजेंट फिर से पीड़ितों के पास गया, जबरन 57,000 वसूले और उन्हें डराने का प्रयास किया। इसके बावजूद पीड़ितों ने छिंदवाड़ा वापसी की अपनी यात्रा की व्यवस्था की और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने कहा, मानव तस्करी मानव गरिमा का सबसे गंभीर उल्लंघन है। हमारी त्वरित कार्रवाई से 38 निर्दोष जीवन, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, शोषण से बचाए गए। हम सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अधिकतम कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन शक्ति के तहत नागपुर पुलिस ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी और संवेदनशील समूह के शोषण के खिलाफ लक्षित अभियान चला रही है। यह मामला हमारी शून्य सहन नीति को दर्शाता है। हम नागरिकों और एनजीओ से अपील करते हैं कि वे सतर्क रहें और ऐसी गतिविधियों की सूचना दें ताकि हम मिलकर शोषण मुक्त शहर बना सकें। बोललो, मग त्यांनी इंटरसेप्ट केला आणि 37 लोकांना काल त्यांनी म्हणजे रेस्क्यू केला आणि त्याच्यात हे जे 37 लोक आहे याच्यात 23 महिला आहे आणि 5 पुरुष आहे, 5 मायनर बॉयज आहे आणि 4 मायनर गर्ल्स आहे। यांना असं सांगण्यात आला होता की संसर म्हणून एक जागा आहे, तिथे तुम्हाला यायचं आहे आणि तिथे सोयाबीन जे आहे ते कापायचे आहे आणि त्याचे पैसे तुम्हाला मिळतील। हे न करता जो कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनी सब कॉन्ट्रॅक्टरला या लोकांना दिला आणि तो त्यांना सांगितलं की आम्ही तुम्हाला सातारा घेऊन जाणार आहे, कारण संसरचं जे काम होतं तो संपलेला आहे। मग त्यांना ज्या वेळेस घेऊन जात होता, एक जो मायनर होता त्याच्याकडे मोबाईल फोन होता, त्यांनी लपून ठेवला होता आणि त्यांनी ज्यावेळेस सांगितलं की आम्हाला तिथे जायचं नाहीये आणि सिक्रेटली त्यांनी 112 वर फोन केला आणि त्या मार्फतीने एनजीओज पर्यंत ते पोहोचले। एनजीओनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांचे नंतर त्यांना रेस्क्यू करण्यात आला। जे वाशिमवरून त्यांना इथे पाठवण्यात आलेले एक टेम्पो जो होता त्यांनी स्वतः केला होता, एक आमचे एसपी वाशिम त्यांनी केला आणि मग इथे आल्यानंतर यांना इथे परत आल्यानंतर जो सब कॉन्ट्रॅक्टर होता त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मला 1 लाख रुपये द्या, मग मी तुम्हाला सोडणार आहे। यांच्याकडे काहीच नव्हतं। मग त्यांनी हे जे पैसे आपले नातेवाईकांना जे 4 गाव आहेत तिथे सांगितलं, त्यांनी ऑनलाईन पैसे इथे दिले आणि त्यांनी 57,000 रुपये घेतले। आता तो जो आहे याच्यात फार सिरियस मॅटर आहे, याच्यात ह्युमन ट्रॅफिकिंग आहे, बाल गुन्हेगारी आहे। ट्रॅफिकिंग मध्ये त्यांच्या विरुद्ध आम्ही कडक ऍक्शन घेणार आहे, त्यांना अटक करणार आहे आणि पुढची कारवाई आमची चालू राहील। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।